ये कहानी है एक बड़े सपने की, एक जबरदस्त धोखे की और इस बात की कि कैसे सारी मुश्किलों के बावजूद भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी मात दे दी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारत ने एक सुपर पावर को चकमा दिया तो दिया कैसे। ये सिर्फ कोई इतिहास का पन्ना नहीं है, अरे ये तो एक साजिश और गजब की स्ट्रैटेजी की कहानी है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे भारत ने पूरी दुनिया की नजरों से छिपकर एक ऐसा काम कर दिखाया जिसने सच पूछिए तो इतिहास ही बदल कर रख दिया। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उस वक्त माहौल कैसा था, मतलब ये मिशन इतना मुश्किल क्यों था। दांव पर बहुत कुछ लगा था और पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका, भारत की हर एक हरकत पर, जी हाँ, हर एक हरकत पर नजर गड़ाए बैठी थी। देखिए, बात यह है कि 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम से एक कोशिश तो की थी, लेकिन वो टेस्ट कह सकते हैं पूरी तरह कामयाब नहीं रहा और ऊपर से उस पर लग गए अंतर्राष्ट्रीय बैन। तो 1998 में चुनौती सिर्फ एक और टेस्ट करने की नहीं थी, असली चुनौती थी इसे पूरी तरह खुफिया रखते हुए कामयाब बनाने की। अब एक बहुत बड़ी रुकावट थी, CTBT यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इस संधि ने हवा, पानी और जमीन के ऊपर होने वाले सभी न्यूक्लियर टेस्ट पर तो रोक लगा दी थी, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसमें एक कमाल का लूपहोल, एक छोटी सी कमी ढूंढ निकाली। वो क्या थी कि इसमें जमीन के नीचे होने वाले टेस्ट के बारे में साफ साफ कुछ नहीं लिखा था और बस यहीं से पूरी प्लानिंग की शुरुआत हुई। तो फिर वो सीक्रेट स्ट्रेटजी थी क्या? ये वो मास्टर प्लान था जिसे उस वक्त के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मिलकर बनाया था। और यकीन मानिए, ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। तो प्लान का सबसे जीनियस हिस्सा यही था। दुनिया की नजरों में पोखरण के रेगिस्तान में क्या चल रहा था? एक नॉर्मल मिलिट्री एक्सरसाइज, लेकिन असल में पर्दे के पीछे सेना की वर्दी में देश के टॉप साइंटिस्ट भारत के सबसे बड़े सीक्रेट मिशन को अंजाम दे रहे थे। और इसके नियम भी बड़े सख्त थे। पहला, साइंटिस्ट हमेशा आर्मी की यूनिफॉर्म में रहेंगे ताकि किसी को शक ना हो। दूसरा, और ये सबसे जरूरी था, सारा काम सिर्फ उस 1.5 घंटे के अंदर होगा जब अमेरिका का जासूसी सैटेलाइट भारत के ऊपर से नहीं गुजर रहा हो। और तीसरा, जैसे ही सैटेलाइट के वापस आने का टाइम होता, सब कुछ पहले जैसा कर दिया जाता था, एक भी निशान नहीं छोड़ा जाता था। सोचिए जरा किस लेवल का डिसिप्लिन रहा होगा। तो हई सालों की ये खुफिया तैयारी अब अपने आखिरी मोड़ पर थी। वो दिन आ गया था, धोखे का दिन। माहौल में टेंशन तो जाहिर है बहुत ज्यादा थी और अब सब कुछ इस बात पर टिका था कि ये प्लान कामयाब होता है या नहीं। तारीख थी 11 मई 1998। जैसे ही वो अमेरिकी आसमान की आंख, मतलब जासूसी सैटेलाइट भारत के आसमान से गुजरकर आगे निकला, हमारी साइंटिस्ट की टीम अपने आखिरी काम में जुट गई। और फिर कंट्रोल रूम में बैठे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने वो फाइनल तनाव भरा कमांड दिया, परमाणु परीक्षण किया जाए, और बटन दब गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि पोखरण के रेगिस्तान में लगभग एक गांव जितना बड़ा इलाका नीचे की ओर धंस गया। जरा अंदाजा लगाइए उस धमाके की ताकत का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब आई आखिरी चाल। धमाके से जो धूल का एक बहुत बड़ा बादल उठा था, उसे कैसे छुपाया जाए। तो भारतीय मौसम विभाग ने ऐलान कर दिया कि उस इलाके में एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आया है और ये एकदम परफेक्ट कवर था। जब अमेरिकी सैटेलाइट वापस आया तो उसे सिवाय धूल के गुबार के और कुछ नहीं दिखा। तो अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से पर जब पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, जब सबको ये पता चला कि भारत ने उनकी नजरों के ठीक नीचे क्या कर दिखाया है। पूरी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां एकदम भौचक्की रह गईं। जब दुनिया भर से सवाल उठने लगे तो प्रधानमंत्री वाजपेयी ने एक बहुत ही मजबूत और साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा, द फैक्ट दैट वी हैव दीज वेपन्स डज नॉट रिक्वायर सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनीवन। मतलब साफ था, हमारे पास जो है उसके लिए हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो इस पूरे ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला? हाँ, अमेरिका ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। अमेरिकी इंटेलिजेंस की कह सकते हैं बहुत किरकिरी हुई। इसके कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत अब एक अनडिस्प्यूटेड यानी निर्विवाद परमाणु शक्ति बन चुका था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक न्यूक्लियर टेस्ट की नहीं है, ये कहानी उन दो महान शख्सियतों की विरासत की भी है जिन्होंने मिलकर इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन को मुमकिन बनाया। एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है।
जब डॉक्टर कलाम ने प्रधानमंत्री वाजपेयी से कहा कि ये मिशन टॉप सीक्रेट रहना चाहिए, तो वाजपेयी जी ने मजाक में कहा, चिंता मत करिए, राज हम दोनों के बीच सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हम दोनों बैचलर हैं। ये छोटी सी बात उन दोनों के बीच के गहरे भरोसे और रिश्ते को दिखाती है। और सच में उनकी ये पार्टनरशिप, एक वैज्ञानिक जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने और एक राजनेता जिन्होंने उन पर आंख मूंद कर भरोसा किया, इस पार्टनरशिप ने भारत के आत्मविश्वास के एक नए दौर की शुरुआत की। तो पोखरण की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि शक्ति की असली कीमत क्या है? नेशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजिकल तरक्की के बीच आखिर सही बैलेंस कैसे बनाया जाए?